हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी हां, फाइनेंस का कंपलसरी सब्जेक्ट है। अपन को ये सब्जेक्ट के अंतिम प्रहार लेके 2025 का मैं लेकर आ गया हूं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन हैं जो इस बार के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इस पेपर को शुरू करने से पहले कुछ बातें इस पेपर के बारे में जान लीजिए। ये पेपर थ्योरेटिकल पेपर तो है ही, उसके साथ में एक प्रैक्टिकल पेपर भी है। प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि फाइनेंस वाले बच्चों सबसे ज़्यादा जो जॉब आपकी डिमांडिंग जॉब होती है, जो सीए और सीएस नहीं कर पाए हैं, जिनके पास आईसीडब्ल्यूए का कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, उनके लिए ये पेपर एक वरदान की तरह है। म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, शेयर ब्रोकर, शेयर एजेंट बनने के लिए, रजिस्टर्ड एजेंट बनने के लिए ये पेपर बहुत हेल्प करता है। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से न केवल एग्जाम परसेप्शन से समझिए बल्कि अपनी डेली रूटीन जॉब के हिसाब से भी समझिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। सबसे ज़्यादा पैसा अभी अपने पास इसी पेपर में है। इसके बाद डेरिवेटिव्स में है। पहला जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। ये आया है बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है कि भैया बॉन्ड क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, बॉन्ड की थ्योरम क्या होती है और इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो टर्म स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे निकालते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनीज हैं उनको एक्सटर्नल जब पैसे की ज़रूरत होती है, कंपनी को जब एक्सटर्नल अमाउंट की ज़रूरत होती है तो वो या तो शेयर इशू कर लेती है, इक्विटी इशू कर लेती है, या डिबेंचर इशू कर लेती है, या वो बॉन्ड भी इशू कर सकती है। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है, सोवेनियर बॉन्ड। गोल्ड का सोवेनियर बॉन्ड बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहता है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो। बहुत सारे टैक्स की बेनिफिट भी है उसके साथ, और गोल्ड की इंटरेस्ट रेट जो 8% तक आपको मिल जाएगी, 7-8% तक उसमें मिल जाएगी। एक मतलब यंगस्टर के लिए काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट गोल्ड के सोवेनियर बॉन्ड है। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप ही है, लेकिन इसके अंदर क्रेडिट नहीं है। एक लेटर आपको दे दिया गया कि मैंने 5,000 10,000 के बॉन्ड खरीदे। इसका मतलब है कि कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद, वो बॉन्ड की वैल्यू आपको रिटर्न करेगी विथ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट या तो क्वार्टरली दे दे, सेमी मंथ एनुअल दे दे, एनुअल दे दे, या बॉन्ड की मैच्योरिटी पे दे दे, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड। सिंपल है, जैसे गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड में कब मिलेगा? जब मैच्योरिटी हो जाएगी, है ना। तो इन्वेस्टर बाय अ बॉन्ड एसेंशियली लैंडिंग मनी टू द इशूअर ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये यूजुअली हम क्यों खरीदते हैं? इंटरेस्ट के लिए खरीदते हैं। ब्याज हमको मिलता है, हायर रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, और सामने वाले को क्यों मिलता है? एक फिक्स्ड अमाउंट का अमाउंट मिल गया, और एक तरीके से कह सकते हो कि जो बैंक्स है उनके से कम ब्याज दरों पे यहाँ से पैसा मिल गया, और एक मैच्योरिटी पीरियड उसके अंदर मिल जाता है। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है जब गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा उठाना होता है। तो एक फेस वैल्यू होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू करती है। अपन यहाँ पे गवर्नमेंट समझ के करेंगे तो ज़्यादा ईजिली होगा, क्योंकि गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है। आरबीआई की अपने डायरेक्ट है, आरबीआई डायरेक्ट करके आप वेबसाइट है, आप चेक करिए, उससे आप डायरेक्टली सोवेनियर बॉन्ड खरीद सकते हो। वैसे तो फोन पे ये भी अब सुविधाएं दे रहे हैं। कूपन रेट होती है। कूपन रेट बेसिकली क्या होती है? जो एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड बाय होता है इशूअर को, वो कूपन रेट कहलाती है, और मैच्योरिटी डेट जितने टाइम बाद वो फुल पेमेंट करना होता है ना। और यील्ड रेट क्या होती है? द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड टेकिंग इनटू द अकाउंट इन द करंट मार्केट प्राइस एंड कूपन पेमेंट। अब ये बॉन्ड मैंने खरीदा, हो सकता है इस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाए। तो वैसे तो नॉन एक्सचेंजेबल डॉक्यूमेंट होता है, नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन कितनी बार हमने ये देखा है कि ये ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट के अंदर सेल आउट भी हो जाता है अगर वो विदाउट नेम बॉन्ड इशू किया गया हो, है ना। और ये एक यील्ड रेट इसके अंदर डेवलप होती है जो रेट ऑफ रिटर्न बताती है, जो करंट मार्केट के लिए चेंजेबल होती है। जैसे कि हो सकता है अभी 6-7% की आपको इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड मिल रहे हैं, लेकिन आज से साल 2 साल बाद जब मार्केट और बूम पे जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट तो डाउन पे है, अभी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। यदि आपके पास 10,000 20,000 30,000 40 50 यथाशक्ति यथासंभव इक्विटी में पैसा डाल देना। किसी और में कहीं डालने की जरूरत नहीं है, किसी शेयर में डालने की जरूरत नहीं है, इक्विटी के अंदर पैसा डाल देना। देखना आपका 3 साल 4 साल के बाद पैसा कितना वटवृक्ष बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इक्विटी मार्केट करीबन 20-25% से डाउन चल रहा है ना। तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और एवरी इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा मत समझना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मार्केट डाउन है तो कम रेट पे आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन फिर भी पहले एनालिसिस करना, खुद के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करना, है ना।
अब आ जाते हैं अपन बॉन्ड की थ्योरम के ऊपर। बॉन्ड थ्योरम रिफर्स टू डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कि ये फेयर मार्केट वैल्यू इतना ही है। ये कैश फ्लो के कंसेप्ट पे चलती है, कैश फ्लो और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के कंसेप्ट पे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आज का 100 रुपया 2040 के अंदर उसकी क्या वैल्यू होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आज क्या होने वाली है 2040 में, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और 2040 का 200 रुपीज़ की आज की वैल्यू क्या होगी, इसको ही हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं और इसी को ही हम बॉन्ड थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम बॉन्ड की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर पाते हैं और हम बता पाते हैं कि ये जो कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है ये सही है या गलत है। इसके अंदर अपन कूपन रेट, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसकी फेस वैल्यू से अपन को यील्ड ऑफ मैच्योरिटी कितना टाइम में पीरियड होगा और कूपन रेट कितना इंटरेस्ट दिया जाने वाला है और क्या अभी इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है, उसके थ्रू ये निकालते हैं। इसका न्यूमेरिकल अपने कोर्स में नहीं है, चिंता मत करना, है ना। और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट होती है जो यूजुअली बॉन्ड के साथ दी जाती है ना। टर्म स्ट्रक्चर रेट एक नॉर्मल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, इन्वर्टेड और फ्लैट होता है। जैसे कि नॉर्मल यील्ड रेट क्या होती है, जब शॉर्ट टर्म रेट जो होती है वो कम होती है और लॉन्ग टर्म रेट ज़्यादा होती है, ये यूजुअली मार्केट में देखने मिलता है, इसलिए इसको नॉर्मल यील्ड कर्व बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने 6 महीने के लिए किसी कंपनी में एफडी कराई तो उसको 6% इंटरेस्ट है, अगर मैंने 10 साल के लिए कराई तो उसमें 6.5% इंटरेस्ट है, तो वो नॉर्मल यील्ड रेट है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में कम मिल रहा है, तो वो कौन सा हो जाता है, इन्वर्टेड यील्ड रेट हो जाती है ना। और फ्लैट रेट क्या होती है, जब दोनों की रेट एक्चुअल में सिमिलर होती है, भले शॉर्ट टर्म कराओ या लॉन्ग टर्म कराओ, आपको दोनों में सेम कर्व मिलने वाला है, सेम रेट मिलने वाली है, तो वो फ्लैट यील्ड कर्व होती है। ये 3 टर्म स्ट्रक्चर होते हैं, नॉर्मल, इन्वर्टेड और यील्ड, ठीक है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, पॉलिसी बनाते समय हम चेक करते हैं कि हमको मार्केट से पैसा लेना है, बॉन्ड इशू करने हैं, डिबेंचर इशू करने हैं, है ना, बैंक से पैसा लेना है, नाबार्ड, निफ्टी, एमएसएमई की कोई इंडस्ट्री से पैसा लेना है, हमको फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेना है, कौन सा हमको सस्ता पड़ रहा है, किस में हमको आरओआई मैक्सिमम मिल जाएगा, किसका रिटर्न हम फास्ट कर पाएंगे, और यील्ड कर्व हमको प्राइस, इलास्टिसिटी सारे के बारे में इंपॉर्टेंस देता है। बेसिकली एक तरीके का लेटर है जिससे कंपनीज जो है वो पैसा इकट्ठा कर पाती हैं और अपने उस पैसे का अपने कैश फ्लो के अंदर एसेट्स खरीदने, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटी में यूज़ कर पाती हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन यील्ड कर्व से करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट भी है। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।